इस हफ्ते के सीआईडी के एपिसोड्स में काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करने वाली थी, जैसे कि एसीपी प्रद्युमन के फ्लैशबैक्स, एसीपी आयुष्मान का राज और सीज़न 1 के आई गैंग रेफरेंसेस। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर सीआईडी के फ़ैन हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसीपी आयुष्मान का पास्ट, जिसको काफ़ी टाइम से एक राज रखा जा रहा था, वो फाइनली रिवील कर दिया है कि एसीपी आयुष्मान एसीपी प्रद्युमन से कैसे लिंक्ड है। तो गाइस वो प्रद्युमन का ही स्टूडेंट है एंड इसी करके वो प्रद्युमन के लिए विलेन नहीं है, बल्कि प्रद्युमन के लिए ही प्रद्युमन की सेफ्टी एंश्योर कर रहा था और वो ये कोशिश कर रहा था कि कोई प्रद्युमन को आकर मार ना दे। यानी कि आयुष्मान पॉजिटिव कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया ही था। तो सैटरडे वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत रिया नाम की एक लड़की को बचाने जाता है एंड इसी तरीके का एपिसोड जो है सीआईडी के सीज़न 1 में भी था, जो कि अभिजीत का इंतकाम वाली सीरीज़ थी, जहां पे उसने सिया नाम की लड़की को, बच्ची को ऐसे ही बचाया था। तो काफ़ी हद तक काफ़ी पैरेलल्स थे ये वाले एपिसोड में, जैसे कि अभिजीत के इंतकाम का ही 2.0 नया वाला वर्जन हो इस सीज़न 2 में। तो और वैसे भी अभिजीत का जो बच्चों को लेकर प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है सीज़न 1 में भी, सीज़न 2 में भी, जैसा कि उसने अपनी खुद की बच्ची श्रेया को भी एक क्राइम सीन से बचाया था एंड फिर उसको अडॉप्ट कर लिया था एंड आज तक सीज़न 2 में भी हमें श्रेया उसके साथ देखने को मिलती है एंड वैसे भी बच्चों को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हो जाता है अभिजीत। तो गाइस एपिसोड जो था सैटरडे वाला, उसमें हमें 2 केसेस देखने को मिले। एक केस पे पूर्वी और अभिजीत लगे हुए थे और दूसरे केस में जो कि स्कूल से रिलेटेड था, बाकी की सीआईडी की टीम, दया, पंकज वगैरह लगे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा एपिसोड था सैटरडे का, काफ़ी कुछ चल रहा था इसमें, 2 केसेस भी थे। उसके बाद आयुष्मान का एंगल भी चल रहा था केस में और आयुष्मान बताता है कि वो पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रद्युमन को फॉलो कर रहा है। फिर दिखाया जाता है कि प्रद्युमन अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग केसेस सॉल्व कर रहे हैं या फिर अवार्ड्स ले रहा है, तो हर जगह आयुष्मान उसके पीछा कर रहा था और वो ये इंश्योर कर रहा था कि कहीं प्रद्युमन को कोई मार ना दे, बिकॉज प्रद्युमन की जान को खतरा काफ़ी टाइम से है, बारबोजा उसको मारना चाहता है, इस करके आयुष्मान इसका पीछा कर रहा था। उसके बाद अभिजीत भी गद्दार हो सकता है, आयुष्मान ने बताया, और उसका रीज़न ये दिया कि 6 महीने पहले उसकी बेटी श्रेया किडनैप हो गई थी, जैसा कि हमने सीज़न 2 के एपिसोड 1 में देखा था। और आयुष्मान बताता है कि अभिजीत अभी तक इस चीज़ को लेकर गुस्सा हो सकता है और प्रद्युमन को जिम्मेदार ठहराता है एंड इसी गुस्से के कारण हो सकता है वो रिवेंज लेने निकल गया हो और गलत राह पे चल गया हो और बारबोजा के लिए काम करने लग गया हो। एंड अब यहाँ पर दया की पॉसिबिलिटी बताते हुए आयुष्मान ये बताता है कि दया भी ट्रेटर हो सकता है, गद्दार हो सकता है, और आई गैंग की जो श्रेया थी सीज़न 1 की, जो दया जिससे प्यार करता था, वो पहले सीज़न में जैसा हम जानते हैं आई गैंग का हिस्सा बन गई थी एंड उसकी बेटी भी आई गैंग के कब्जे में थी, पर प्रद्युमन उन्हें अभी तक छुड़वा नहीं पाया। तो मे बी दया इस करके गद्दार बन गया हो और बारबोजा के लिए काम करने लग गया हो, ऐसा आयुष्मान ने बताया है। एंड आयुष्मान ने एक और चीज़ बोली कि एसीपी प्रद्युमन ने दया को प्रॉमिस किया था कि वो श्रेया को जेल से छुड़वाएंगे और श्रेया की जो बेटी है उसको आई गैंग से छुड़वाएंगे, लेकिन ये दोनों ही प्रोमिसेस एसीपी प्रद्युमन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसका क्लियर मतलब है कि श्रेया अभी तक जेल में एंड श्रेया की बच्ची अब तक नहीं छूटी। ये सवाल जो है हम जिसका ये वेट कर रहे थे कि इसका कोई आंसर मिले, इसका आंसर भी मिल गया है हमें ये वाले एपिसोड में कि कहाँ है श्रेया और उसकी बेटी। तो गाइज़ उसके बाद एसीपी आयुष्मान ने वही एसीपी प्रद्युमन का जो बेटा है नकुल, उसकी भी बात करी, जिसको एसीपी प्रद्युमन ने खुद अपने हाथों से मार दिया था। और एसीपी आयुष्मान इसका जिक्र करता है कि हम कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, अपनों पे भी भरोसा नहीं कर सकते एंड इस करके उसका मेंशन किया था। दूसरी ओर ये सब जब बातें कर रहे थे एंड एसीपी आयुष्मान जब कहता है कि गारंटी आपकी टीम में कोई एक गद्दार है, तब सडनली जो कैमरा है वो दूसरे सीन पे जाता है एंड पैन होता है अवनी की तरफ। अब मे बी इसका कोई भी मतलब नहीं है एंड मे बी ये फोरशैडोइंग भी हो सकती है इस चीज़ की कि मे बी अवनी गद्दार हो। तो काफ़ी हद तक जिस तरीके से कैमरा उसकी तरफ किया गया है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोरशैडोइंग ऑलवेज सीरीज़, मूवीज़, हर जगह हर चीज़ में होती है, यहाँ है या फिर नहीं वो तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो अभिजीत जब बच्चे को छुड़ा के आ रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक भला बंदा अपने झोंपड़े में इनको बचाकर रख लेता है एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब बाहर गुंडे आ जाते हैं वो कहता है मैं ही इनका सामना करूँगा एंड वो बाहर उनसे सामना करने जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो गुंडे हैं इस बंदे को मार देते हैं, यानी कि जिसने अभिजीत और इस बच्ची को बचाया उसको मार दिया गया इन गुंडों की तरफ से। उसके बाद दया हेल्प करने अभिजीत को आ गया, जबकि दया और अभिजीत में लड़ाई चल रही है, लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे दया नहीं हटा एंड अभिजीत की मदद करने आ गया। फिर उसके बाद श्रेया जो है
हमें पता है कि पिछले कुछ एपिसोड से जो अभिजीत की बेटी है वो गायब थी एंड अभिजीत ने कहा था कि वो कहीं गई हुई है। एंड आज वाले एपिसोड्स में भी जब पंकज पूर्वी ने पूछा कि श्रेया कहाँ है तो अभिजीत ने कहा वो अभी भी वापस नहीं आई। अब मुझे लगता है हो सकता है कि वो किसी खतरे में है एंड तभी अभिजीत अजीब हरकतें कर रहा है। और क्या पता बारबोजा ने उसे किडनैप कर लिया हो, इस करके अभिजीत अब गद्दार बन रहा हो। तो गाइस उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि एसीपी आयुष्मान कहता है कि पंकज, पूर्वी, सालुंखे ये जो 3 लोग हैं ये भी तो गद्दार हो सकते हैं, बिकॉज पैसों की कमी किसी से कुछ भी करवा सकती है एंड हो सकता है इन तीनों ने पैसों के लिए जो है गद्दारी कर दी हो एंड बारबोजा के साथ जुड़ गए हो। दूसरी बात यह है कि इन एपिसोड्स में कृतिका गायब थी जो कि नई ऑफिसर है एंड पिछले हफ्ते के एपिसोड्स में भी गायब थी। क्या इसका मतलब है कि उसने शो छोड़ दिया है? तो नहीं, उसने शो तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो एब्सेंस उसकी ज़रूर है इन एपिसोड्स में। और अभिजीत ने उसका मेंशन भी किया था, यानी कि वो शो का पार्ट स्टिल है बट हमें दिखाई नहीं दे रही कुछ एपिसोड्स से। एसीपी आयुष्मान इस हफ्ते भी अपना जो कॉइन उछालते होते हैं वो उछालते हुए नजर आए, जिसकी एक साइड पे एसीपी प्रद्युमन छपे हुए हैं एंड दूसरी साइड पे आई गैंग का सिंबल छपा हुआ है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों साइड से खेल रहे हैं। मे बी ये प्रद्युमन की साइड से भी खेल रहे हैं और आई गैंग की साइड से भी खेल रहे हैं और आई गैंग से इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवा कर मे बी ये प्रद्युमन को लीक करेंगे, यानी कि प्रद्युमन को बता देंगे कि आई गैंग वगैरह क्या प्लान कर रही है। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड दया के पास एसीपी प्रद्युमन का जला हुआ बैज है जो कि उसने रखा हुआ है एज आखिरी निशानी जो है उसकी यही थी उनके पास। उसके बाद एसीपी आयुष्मान हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में जब आया था काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था एंड टीम के साथ काफ़ी चिड़चिड़ के बात करता था एंड काफ़ी ऑर्डर्स देता था एंड टीम के खिलाफ जाता था। लेकिन रिसेंट एपिसोड्स में आयुष्मान थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है इस टीम के साथ भी खेलने में, यानी कि अच्छे तरीके से बात कर रहा है सबके साथ, अच्छे तरीके से एक मेंटोर बन के सामने आ रहा है, एक अच्छी तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो अपनी दिखा रहा है एंड काफ़ी हद तक जो है वो बेटर कैरेक्टर बन रहा है धीरे धीरे। तो गाइस दया को गोली लगी एंड एसीपी का जो बैज उसके सीने में पॉकेट में था उसने उसको बचा लिया, इस करके दया ये सोचता है कि एसीपी अभी भी फरिश्ता बन के उसके पास है जिसने उसको इस गोली से बचा लिया, बिकॉज उसको तो यही लगता है कि एसीपी प्रद्युमन मर चुके, लेकिन वो सोच रहा है कि वो अभी भी एंजल बन के इनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि ये जो बैज है एसीपी प्रद्युमन का उसमें से चिप निकलती है एंड दया वो देखकर शॉक हो जाता है कि इस बैज में ये चिप कहाँ से आई और ये चिप किसने डाली होगी। क्या प्रद्युमन ने डाली या किसी बारबोजा ने डाली? आखिर ये चिप इसमें से आ कहाँ से गई, जहाँ पे एपिसोड एंड कर दिया गया। एंड ऑल्सो अब एसीपी आयुष्मान ने कहा कि ये जो बैज है दया रख सकता है, बिकॉज वैसे तो एविडेंस है उसको सबमिट वगैरह कहीं करवाना होगा, लेकिन आयुष्मान कहता है कि रख लो। अब इसी करके मुझे ये लगता है कि हो सकता है एसीपी आयुष्मान ने ही प्रद्युमन के बैज में ये चिप लगाया हो गद्दार को ढूंढने के लिए। मे बी ये चिप चीज़ें वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हो, आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हो एंड दया पे चेक रखने के लिए, या फिर जो भी उस बैज को उठाएगा उस पर चेक रखने के लिए आयुष्मान ने डाला हो एंड तभी आयुष्मान कह रहा है कि तुम ये बैज जो है रख सकते हो। मुझे ये लगता है कि आयुष्मान ने ही ये चिप डाला होगा गद्दार पकड़ने के लिए, क्योंकि आयुष्मान यहाँ पर सीआईडी की टीम में गद्दार पकड़ने का ही तो उसका जो मेन मिशन है वो पूरा कर रहा है। लेकिन दया को पता चल गया कि इस बैज में चिप लगा हुआ था एंड ऑल्सो दया आयुष्मान को कहता है कि उसे नहीं लगता कि अभिजीत कुछ गलत कर रहा है एंड हमें अभिजीत पे अब शक नहीं करना चाहिए, ऐसा दया आयुष्मान के साथ बात कर रहा था एंड उस चीज़ को अभिजीत भी सुन लेता है। तो अभिजीत काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि दया उस पर बार बार शक कर रहा है, लेकिन उसने ये चीज़ धीरे से सुन ली जो कि मे बी दया और अभिजीत की जो लड़ाई है उसको फ्यूचर में घटा सकते हैं, बिकॉज अभिजीत को पता चल गया कि दया पीठ पीछे उसके बारे में पॉजिटिव बात ही कर रहा था। फिर अभिजीत पुराने मोमेंट्स को भी याद कर रहा था एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पर एसीपी प्रद्युमन भी मौजूद थे एंड बाकी सारे भी मौजूद थे जो कि अभिजीत के घर पे लंच करने आए थे एंड उसी पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा था एंड वो कह रहा था कि जब तक एसीपी प्रद्युमन हमारी टीम में थे तब तक सारे एक फैमिली के जैसे थे, लेकिन जैसे ही एसीपी प्रद्युमन की मौत हो गई सारे जो है वो अलग अलग हो गए एंड एक दूसरे पर ही शक करने लगे और ये फैमिली टूट गई। अभिजीत को एक सपना भी आया था जब वो सो रहा था एंड सपने में वो वही देख रहा था बारबोजा और एसीपी प्रद्युमन के साथ जो हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन, यानी कि बारबोजा बंदूक तान के खड़ा था प्रद्युमन के ऊपर एंड जब ब्यूरो में आग लग गई थी एंड बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तो यही नाइटमेयर देख रहा था अभिजीत एंड वो एकदम से उठता है एंड वो चिल्लाता है एसीपी सर
यानी कि वो जो दिन था वो काफ़ी डार्क डे था सीआईडी वालों के लिए। एंड अभी तक अभिजीत को एसीपी प्रद्युमन की जो मौत है वो कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही है। तो गाइज़ ये थे इस हफ्ते के एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, नोटिस करने वाली चीज़ें। इस हफ्ते के एपिसोड्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे और सैटरडे वाला एपिसोड मुझे बेटर लगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया हो शेयर भी कर दीजिए। कॉमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताइए सीआईडी को लेकर, और कॉमेंट्स में भी बताइए आपको इस हफ्ते के एपिसोड्स कैसे लगे। सीआईडी के रेगुलर इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ एंड एनालिसिस वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।